पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था जिसके अंदर था कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। पेयर ऑफ कंपाउंड आपके सामने थे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना था, आपको कंपेयर करना था। तो हमारा जो फर्स्ट पेयर है, अगर हम इस पर फोकस करें तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है ये जो फर्स्ट पेयर है इसके अंदर हमारा से बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड दे रखा है। हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा है, उस ऑर्थो इफेक्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन क्या हो जाएगा इसमें सेकेंड कंपाउंड। ये तो डायरेक्ट बात हो गई अगर आपने डायरेक्ट अगर पढ़ रखा है तो। अब कह रहे क्यों फर्स्ट कंपाउंड क्यों ज़्यादा एसिडिक है, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो होगा क्या, जब हम यहाँ से COH का H निकाल देंगे, H+ निकाल देंगे, एक एनायन बनेगा, वो क्या बनेगा COO- बनेगा। ठीक है, H+ निकालने के बाद में तो ये बन गया COO-। और इधर हमारे पास में है NO2 का ग्रुप। इस NO2 के ग्रुप में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम O पे माइनस और N पे प्लस बना सकते हैं। तो आपने एक चीज़ पे गौर की, ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास में नाइट्रोजन पे प्लस है और COO ग्रुप के ऊपर माइनस है। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या होगा आपका, इसमें अट्रैक्शन होगा, इससे चिलेशन हो जाएगा और चिलेशन होकर के 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का क्या होगा इसमें फॉर्मेशन होगा। तो H निकाल के जो एनायन बनेगा वो एनायन स्टेबल होगा। ठीक है, तो H निकाल के एनायन को स्टेबल बनाओगे तो H निकालने की क्या हो जाएगा इसमें एबिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट कंपाउंड H+ निकाल के जो एनायन बनाता है वो ज़्यादा स्टेबल एनायन बनाता है। तो फर्स्ट कंपाउंड की H+ निकालने की एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। फर्स्ट कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन क्या हो गया इसमें सेकेंड हो गया। इसे हम ऑर्थो इफेक्ट भी कह सकते हैं। सेकेंड कंपाउंड को आप ढंग से देखें, सेकेंड पेयर ऑफ कंपाउंड में जब मैं इस जगह से यहाँ जो H है मेरे पास में इसको रिमूव करूँगा तो यहाँ एनायन बनेगा, और जब मैं यहाँ से H को रिमूव करूँगा तो यहाँ एनायन बनेगा। अब एनायन 1 और एनायन 2 में एनायन 2 ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये SO बॉन्ड के साथ में ब्रिज हेड पोजीशन पे भी रेजोनेंस कर लेगा। हमें पता है ब्रिज हेड प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर रहता है, वो sp3 के अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है। और नॉन प्लेनर स्टेट में भी रेजोनेंस हमने पिछले वीडियोज़ में देखा था, अगर p पाई d पाई अगर पाई बॉन्ड हो तो वो नॉन प्लेनर स्टेट में भी क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो आप जो यहाँ ब्रिज हेड पे एनायन बनाओगे वो यहाँ पे इस SO2 के साथ में, इस SO2 के साथ में, इस SO2 के साथ में रेजोनेंस कर लेगा, नॉन प्लेनर स्टेट में भी रेजोनेंस कर लेगा, प्लेनर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एनायन स्टेबल बनेगा। यहाँ जो एनायन बनेगा वो CO बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि CO बॉन्ड p पाई ओवरलैपिंग से बनता है और हम सब अच्छे से जानते हैं कि p ऑर्बिटल 3D में कम डिफ्यूज़ होता है, तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो इसका एनायन स्टेबल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर सेकंड कंपाउंड मोर एसिडिक है, क्योंकि H निकाल के जो एनायन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो सेकंड पेयर भी आप लोगों ने देख लिया कि हमारा सेकंड कंपाउंड मोर एसिडिक है। अब बात करते हैं थर्ड पेयर ऑफ कंपाउंड की। थर्ड पेयर ऑफ कंपाउंड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, हमारे पास में बोरिक एसिड जैसा एक कंपाउंड है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर बताया था, बोरॉन की जब केमिस्ट्री हमने देखी थी, B2S6 जब देखा था, उस समय हमने एक चीज़ बोरिक एसिड जब हमने देखा था, तो बोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पास में एसिड क्यों होता है, वो अपने OH का H नहीं निकालता है, वो पानी से क्या कैप्चर कर लेता है, OH कैप्चर कर लेता है। मतलब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, BOH OH 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 होल्ड 4 माइनस बनाता है और H+ क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है। तो बोरॉन में जब तक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा तब तक वो क्या करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एक मिनट, NO2 जब हम COH की ऑर्थो पे लगाते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। बोरॉन की ऑर्थो पोजीशन पे जब हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप लगाते हैं, बड़ी मज़ेदार बात होती है। NO2 का डायग्राम आप जानते हैं, N डबल बॉन्ड हो और यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इधर प्लस और यह नेगेटिव होता है। O पे नेगेटिव है, ये बोरोन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। जब बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, NO2- ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी सरफेस में नेगेटिव चार्ज बनाएगा और वो नेगेटिव चार्ज लुईस बेस हो जाएगा, अंदर ही लुईस एसिड है, तो ये अंदर ही अंदर चिलेशन कर लेगा, रिंग बना देगा, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर ये पानी से OH गेन नहीं करेगा, पानी से OH गेन नहीं करेगा तो मीडियम H+ लिबरेट नहीं करेगा। यानी ऑर्थो पोजीशन पे अगर मैं
यहाँ पे बोरिक एसिड जो है सब्स्टिट्यूटेड बोरिक एसिड है, उसके ऊपर अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाता हूँ तो हमारे पास में ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। COH की ऑर्थो पोजीशन पे जब हम लोग क्या करते हैं, NO2 लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। BOH होल ट्वाइस की ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकेंड वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड है, दैट्स